प्रेमी वेद सिंह गांव कालाबूला जिला बरनाला पंजाब से अपने पत्र में 2 घटनाओं का इस प्रकार जिक्र करता है। सन 1976 से पहले मुझे नामदान प्राप्त नहीं हुआ था। जब मैं पहली बार अपने ससुराल गया तो मैंने वहां पर जाते समय रास्ते में शराब पी ली। मेरा शराबी हालत में जाना मेरे ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन लोगों के मेरे वहां जाने का चाव चढ़ने की बजाय बहुत बुरा लगा, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने परम पिताजी से नाम नहीं रखा था। इसलिए वे अपने घर में मांस परस शराब को दाखिल नहीं होने देना चाहते थे। जब मैं उनका दामाद ही शराब पीकर उनके घर में दाखिल हो गया तो वो मुझे कुछ कह तो सके नहीं, परंतु सारा परिवार किसी अज्ञात डर के कारण सहम सा गया। यह बात खुद मैंने महसूस की कि मैंने शराब पीकर बहुत भारी गलती की। केवल मेरी वजह से ही सारे परिवार के दिल को आघात पहुंचा है। सर्दी के दिन थे। सुबह 5 बजे तक मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा। अचानक मेरी घबराहट बढ़ने लगी। बाहर अभी बहुत अंधेरा था, परंतु मेरे कमरे में एक बहुत तेज प्रकाश फैल गया, जैसे किसी ने बिजली की सैकड़ों ट्यूबें एक साथ जला दी हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से परम पूज्य पिताजी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए। सच्चे पातशाह जी अपने सफेद वस्त्रों में, शीश पर सफेद दस्तार तथा हाथ में लाठी सजाए हुए मेरे सामने खड़े थे। परम पिताजी ने अपनी लाठी का नीचे वाला सिरा मेरी छाती पर रख दिया। बस फिर क्या था, मेरी छाती पर मानो इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि जैसे किसी ने 8-10 कुंटल का भारी पत्थर मेरी छाती पर टिका दिया। मैं अपने मुंह से कुछ भी ना बोल सका। मेरी जुबान रुक गई और मैं बहुत घबरा गया। हालांकि मैं पूरी तरह होश में था और सब कुछ अपनी आंखों से देख हुआ महसूस कर रहा था। परम पूज्य पिताजी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि मैंने पहले कभी सच्चे पातशाह जी के दर्शन नहीं किए थे। मैंने इतना ही काफी था मेरे लिए, क्योंकि मैंने मालिक के जीवों का दिल दुखाया था, जिस कारण उन्होंने कुल मालिक से प्रार्थना की थी कि हे मालिक, वेद सिंह को सुमति बख्श दे ताकि वह भी नामदान प्राप्त करके प्रेमी बन जाए। सुबह जब मैं अपनी चारपाई से उठा तो उपरोक्त घटना से बहुत प्रभावित हुआ, घबराया हुआ था। मैंने अपनी सास को वह घटना जो कि तो सुनाते हुए बताया। माताजी, रात मुझे एक अजनबी बाबा जी के दर्शन हुए। उनका ऊंचा लंबा कद तथा हाथ में लंबी लाठी थी। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका चेहरा सूर्य के प्रकाश की तरह दमक रहा था। यह बात सुनते ही मेरी सास को चाव चढ़ गया कि हमारे पिताजी आप आए थे। तुरंत कमरे में से परम पिताजी का फोटो स्वरूप उठा लाई और मुझसे पूछा, क्या वे यही बाबा जी थे? मैंने कहा, हाँ यही थे। मैंने अपनी सास से अपनी भूल की क्षमा मांगी और नामदान प्राप्त करने का वादा किया। उसके बाद मैंने शराब छोड़ दी और उसी महीने मायावारी सत्संग पर जाकर दरबार में आकर नामदान प्राप्त कर लिया। पहले तो मैं फौजी वेद सिंह था, परंतु कुल मालिक से सब सुख देने वाला सच्चा नाम प्राप्त करके प्रेमी वेद सिंह बन गया। यह कुल मालिक की अपार रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नामदान प्राप्त करने व छुट्टी खत्म होने के बाद मैं अपनी ड्यूटी पर गया। वहीं पर मुझे प्रेमी सुरजीत सिंह जी मिला। हम दोनों मिलकर मालिक का गुणगान करते रहते। उसी दौरान मेरी दोस्ती एक धोबी से हो गई। हम घंटों तक मालिक की उपमा करते रहते और उस धोबी को पढ़ने के लिए ग्रंथ भी दिए। फौजी धोबी के अच्छे भाग जागृत हुए। उसके मन में नाम प्राप्त करने की इतनी बड़ी तड़प पैदा हो गई कि वह कब दरबार में जाकर कुल मालिक के दर्शन करे तथा नाम दान प्राप्त करे। एक दिन किसी अन्य साथी ने धोबी को धोखे से भांग के पकौड़े खिला दिए। उन पकौड़ों में भांग काफी मात्रा में थी, जिससे वह बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर अकड़ गया, आंखें रुक गई, हाथ पांव सिमट गए, जबान तालू से लग गई और ऐसा प्रतीत होता कि वह प्राण त्याग चुका हो। थोड़ी देर बाद उसे ले जाने के लिए 4-5 कट्टे काले रंग के मोटे तथा नंगे शरीर वाले दूत आ गए।
उसने उनकी बहुत मिन्नतें की कि उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उन पर तरस करो, मुझे छोड़ दो, परंतु वह वहीं पर अड़े खड़े थे। धोबी ने माँ बाप तथा परिवार को याद किया, पर वहाँ कौन उसकी मदद करता। आखिर धोबी ने परमात्मा ईश्वर प्रभु को याद किया कि अगर परमात्मा स्वयं कोई शक्ति है तो उसे आकर इनसे छुड़वा ले। नाम की लगन और प्रभु भक्ति का ख्याल तो धोबी का बन चुका था, परंतु उसने परमपिता जी को देखा ही नहीं था और ना ही कभी परमपिता जी की तस्वीर के दर्शन किए थे। मालिक अपने जीवों की हर जगह पर रक्षा करता है, उन्हें नेकों तथा यमराज के दूतों से भी छुड़वा लेता है। मालिक की रहमत हुई, अगले ही पल उसके सामने परमपिता जी सूर्य के समान लाल सूर्य प्रकाश में खड़े थे। उस प्रकाश के सामने आंखें उठाई नहीं जाती थी। परमपिता जी के चेहरे के पिछली तरफ सुंदर प्रकाश का घूमता हुआ एक बड़ा घेरा उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। बार बार तसल्ली की। सायन साय जी को लाठी लिए हुए देखकर वह भयानक शक्लें उसी वक्त वहां से भाग गई। कुल मालिक परम पूज्य पिताजी ने उस जीव को हौसला देते हुए फरमाया, बेटा फिक्र न कर, हम आ गए हैं, ये यमदूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उपरोक्त ये सब बातें उस धोबी ने अगले दिन होश में आ जाने पर हमें सुनाई। अपने सदगुरु जी की उपमा सुनकर हमें वैराग्य आ गया तथा हम कुल मालिक परम पिताजी का लाख लाख शुक्र करने लगे। सदगुरु को अपने एक जीव के लिए कितनी तकलीफ उठाना पड़ती है। इस प्रकार प्रेमियों की सोहबत में रहकर उस धोबी के भी भाग्य बन गए। वह दरबार में सत्संग पर आकर नामदान प्राप्त करके सदगुरु का जीव बन गया। नाम प्राप्त के बिना जीवन बेरस तथा व्यर्थ है। नामदान प्राप्त करके तथा ईश्वर की भक्ति करने से ही जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। नाम सतगुरु जी की रहमत और उनकी दया में से ही प्राप्त होता है। परम पूज्य पिताजी के दर्शन तथा उनका सत्संग भागों वाले जीवों को नसीब होता है। जिन जीवों ने पूजनी परम पिताजी के दर्शन ही किए हैं और नाम नहीं लिया, वे भी नरकों में नहीं जाएंगे। जिन्हें परम पिताजी ने नाम दे दिया है, उनकी 84 भी खत्म हो गई है, वे फिर कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। यह हजूर महाराज मौजूदा सरकार संत कुरनूल राम रहीम सिंह जी इंसा का वचन है।